12 साल तक सऊदी अरब के जेल में बंद रहने के बाद अमरुद्दीन सुरक्षित वतन लौट आया है। अमरुद्दीन के आने से सलेमपुर गांव में खुशी की लहर आ गई है। अमरुद्दीन सऊदी अरब में 12 साल बिताए। सड़क हादसे में उन्हें 14 महीने सलाखों के पीछे रहना पड़ा। सऊदी अरब सरकार ने उसके पासपोर्ट तक छीन लिए। वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। तभी उनके परिजनों और दोस्तों ने भारत सरकार से गुहार लगाई और विदेश मंत्रालय ने इस पर पहल की और अमरुद्दीन आज अपने वतन लौटकर अपने परिवार वालों के साथ है। उनके पूरे गांव में खुशी का माहौल है। इसी बाबत अमरपुर विधानसभा के भाजपा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मृणाल शेखर ने सलेमपुर गांव जाकर अमीरुद्दीन से मुलाकात कर हालचाल जाना। इस दौरान सलेमपुर गांव के लोगों ने भी मृणाल शेखर का स्वागत किया। भाजपा नेता मृणाल शेखर ने बताया कि मोदी सरकार सबका साथ और सबका विकास कर रही है। बता दें कि आज से 12 साल पहले अमरुद्दीन फजल इंटरप्राइजेज कंपनी के माध्यम से सऊदी अरब पहुंचा था। वहां कंपनी ने अमरुद्दीन का साथ छोड़ दिया। सड़क दुर्घटना के केस में अमरुद्दीन 12 साल से जेल में बंद था। अब अमरुद्दीन अपना गांव सलेमपुर आया है। इंसिडेंट हुआ, उसको जेल जाना पड़ गया। मैं तो यहाँ से पहले फजल इंटरप्राइजेज मुंबई से मैं गया था पोकलेन चलाने के लिए। उसके बाद जो फिर वहाँ जब गया तो मैं कपिल को बोला कि मुझको पोकलेन मालूम है। बोला मेरे पास पोकलेन में क्या बोलते हैं ट्रक है। तो मैं बोला ट्रक नहीं मालूम चलाने के लिए। बोला मैं 20 दिन के अंदर तुमको सिखाऊंगा, तुमको गाड़ी चलाना है सीख कर। हम गाड़ी चलाने में 2.5 साल तक गाड़ी चलाया। उसके बाद जो है फिर जब 2.5 साल हो गया, हम बोला आपको खुरुच मारो या छुट्टी लगाओ। इस दौरान मैं बोला खुरुच लगाया, मैं छुट्टी मारा, ठीक है। उसके दौरान एक हादसा हो गया। हादसा आने के बाद मेरे पास लाइसेंस है, न गाड़ी का कोई इंश्योरेंस है, न गाड़ी का कोई कागज पत्र था। उसके बाद मेरे ऊपर उसने प्लांटी डाला 35,000 का। एक्सीडेंट होने के बाद फिर मैं बड़ा जेल में डाल दिया। उसने हमको 1 साल 2 महीना मारा। उसके बाद फिर जो है घर वाले फिर प्रयास किए कि किस तरह वहां से निकले। तो घर वाला भी बहुत जरूर कुछ किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडिया आ गए। काफी दिनों के बाद गाँव आना हुआ है, परिवार से मिले हैं, कैसा लग रहा है? ये तो सब कुछ बदला हुआ लग रहा है। खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं घर आ गया हूँ। भारत सरकार को क्या कहिएगा? अपने सरकार को मैं देखता हूँ कि वो हमारे लिए जितना किया है तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह धन्यवाद देता हूँ, देता रहूंगा अपनी। और हमारे जैसे भी जो लोग फंसे हुए उसको उसके लिए भी मैं सोचता हूँ कि उसको भी मदद मिले भारत सरकार से, ताकि वो लोग और कितने लोग थे वहाँ आपके साथ? 3 आदमी और था मेरे साथ। एक था यूपी का, एक था आपका राजस्थान का, एक दिल्ली का। 4 लोग आ गए। 4 आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगता है भारत में काम करना? और ना यहाँ ही सही है। अब एक हिसाब से देखा जाए तो काम यही सही है, लेकिन यहाँ काम मिलने के ऊपर है कि नहीं। हम लोग आए हैं, अमीरुद्दीन जी जो सऊदी में थे, जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे थे। भारत की सरकार ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के तहत आज इनकी स्वदेश वापसी हुई है, घर वापसी हुई है। पूरे परिवार में, समाज में खुशी का माहौल है, खुशी का वातावरण है। मैं भी इनको शुभकामनाएं देने के लिए आया। बहुत अच्छा कि सरकार आज सबके हित की बात करती है। 2 मार्च को औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना अंतर्गत औद्योगिक थाना में पदस्थापित पुलिस आरक्षी निरीक्षक कन्हैया कुमार के किराए के मकान से सरकारी पिस्टल, 35 राउंड गोली, लैपटॉप, आभूषण, नकदी आदि की चोरी की घटना घटित हुई थी। इस संबंध में पुलिस आरक्षी निरीक्षक कन्हैया कुमार के आवेदन के आधार पर औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना में पंजीकृत किया गया था। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर 1 के नेतृत्व में एक सिट गठित की गई। सिट टीम द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए तकनीकी अनुसंधान एवं मानवीय सूत्रों के आधार पर मोहम्मद अफजल एवं जाकिर हुसैन को राधानगर थाना क्षेत्र झारखंड की निशानदेही पर चोरी की गई मोबाइल को बरामद किया गया। इसी क्रम में 2 अप्रैल को पृथ्वी कुमार को गिरफ्तार किया गया तथा पृथ्वी के निशानदेही पर क्रांति शर्मा के घर से पिस्टल एवं गोलू के घर से 2 लैपटॉप बरामद किया गया तथा गिरफ्तार दीपक पासवान द्वारा चोरी की गई कारतूस राजेश कुमार को बेच दिया गया था, जिसकी बरामदगी हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। चोरी की गई आभूषण सहित दुकानदार कैलाश कुमार सोनी को गिरफ्तार किया गया। इस कांड में मोहम्मद अफजल एवं जाकिर हुसैन को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था तथा शेष अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। इसको लेकर पृथ्वी कुमार, क्रांति शर्मा, राजेश कुमार, दीपक पासवान, कैलाश कुमार सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने अपने कार्यालय में दी। 2 मार्च को औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना अंतर्गत प्रतिनियुक्त सब इंस्पेक्टर कन्हैया कुमार के घर में चोरी हुई थी, जहां घर के जेवरात
लैपटॉप और सरकारी पिस्टल की चोरी कर ली गई थी। उसी कांड का सफल उद्भेदन किया गया है और चोरी गए सामान में से ज़्यादातर सामानों की बरामदगी कर ली गई है। इसमें चोरी गए पिस्टल, 2 लैपटॉप, एक मोबाइल फ़ोन और कई सारे जेवरात जो है उसको बरामद किया गया है। कुछ सामान बचे हुए हैं जिसके बरामदगी के लिए छापेमारी अभी चल रही है। कितने लोग हैं गिरफ्तार? पहले जो चोरी का मोबाइल था उसको बरामद किया गया था, उस समय 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। अभी कुल 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। तो इस कांड में अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चोर जो थे जिनका नाम दीपक और पृथ्वी था, ये दोनों घटनास्थल पे गए थे और घर में प्रवेश करके चोरी के कार्य को अंजाम दिया था। उसके बाद फिर चोरी के सामान को इन लोगों ने अलग अलग जगह बांट दिया था। पिस्टल एक व्यक्ति को बेचा था, लैपटॉप दूसरे व्यक्ति को और जेवरात तीसरे व्यक्ति को। तो इन दोनों चोरों के पूछताछ के दौरान अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आए, तो फिर उनके यहाँ जब छापेमारी की गई तो इन सामानों की बरामदगी हुई है। अभी और 3 व्यक्ति वांछित है जिनके यहाँ पे कुछ और सामान बेचने की सूचना मिली है, तो वहाँ छापेमारी चल रही है। उनकी भी गिरफ्तारी हुई है जिनके यहाँ सामान बेचा गया था? जी हाँ, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। कितने दिन के बाद ये सफलता पुलिस को मिली सर? कितना दिन लगा? 2 मार्च की घटना थी। घटने के बाद ही SIT बना के इसमें लगातार छानबीन चल रही थी। कई लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस के द्वारा बुलाया गया था और हमारी टीम निरंतर कार्यरत थी। जो मोबाइल फ़ोन था वो लगभग 1 सप्ताह पहले रिकवर किया गया था। इसके लिए झारखंड में भी हमारी टीम ने लगभग 1 सप्ताह कैंप किया और 2 तारीख को ये पृथ्वी की गिरफ्तारी हुई थी। उसके निशानदेही पे बाकी लोगों का फिर गिरफ्तारी किया गया। भागलपुर में रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में दिख रही है। वहीं आज पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। जिले में आगामी पर्व त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से स्पेशल फोर्स की भी तैनाती की गई है। आज का ये फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से निकलकर पूरे शहर में पैदल हुए भ्रमण किया। आज के इस फ्लैग मार्च में स्थानीय थाना की पुलिस के साथ रैफ के जवानों ने भी फ्लैग मार्च किया। इसको लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर डीजे पर पूर्ण रूपेण पाबंदी रहेगी। वहीं हमारे समाज में अश्लील गाने का कोई स्थान नहीं। अगर रामनवमी जैसे त्योहार पर अश्लील गाने बजाए जाते हैं या शोभा यात्रा में अश्लील गाने बजाए जाते हैं तो वैसे संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के कोई भी संस्थान शोभा यात्रा नहीं निकल सकती है। उन्हें पहले जिला प्रशासन से लाइसेंस लेना होगा, तभी वह शोभा यात्रा निकालने के अधिकारी होंगे। जितने भी लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई करनी होती है वो सब की गई है। जो रूट का वेरिफिकेशन करना होता है वो हम लोगों ने किया है। मुख्यालय स्तर से भी पर्याप्त संख्या में बल की यहाँ पे प्रतिनियुक्ति की गई है। आज भी फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। रैफ की भी कंपनी हम लोगों को मिली हुई है, बीएसएफ की भी कंपनियां मिली हुई है, तो पर्याप्त संख्या में बल उपलब्ध है। जितना भी जुलूस होगा सब लाइसेंसी होगा। डीजे पे सख्त पाबंदी लगाई गई है और आप लोगों के माध्यम से मैं भागलपुर के निवासियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर्व को शांतिपूर्वक ढंग से ही मनाएं। कुछ रूट में परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस रूट पे परंपरागत ढंग से जहाँ का जो भी जुलूस चल रहा था उसी रूट पे वो लोग चलेंगे। क्या संदेश रामनवमी का त्योहार में आप एसपी हैं, क्या कहिएगा? क्योंकि हर पर्व त्योहार जो होता है उसके पीछे एक मकसद होता है, या तो जश्न मनाया जाता है या हमारा जो माइथोलॉजिकल स्टोरी होती है उसमें उसके आधार पर मनाया जाता है। जो पर्व के जो एसेंस होता है, जो इथोस होते हैं, उसी के आधार पर पर्व त्योहार को मनाए और शांतिपूर्वक ढंग से मनाए। और जो प्रशासन के तरफ से जितना भी दिशा निर्देश मिलता है उसका अनुपालन करें। शोभा यात्रा और अश्लील गाने ये दोनों तो एक साथ जाते ही नहीं है। जो इस तरह से करता है उसके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी। भी हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। अश्लीलता की जहाँ पे भी बात आएगी उससे सख्ती से निपटा जाएगा। भागलपुर में एक सिपाही ने पहली बीवी को छोड़कर दूसरी लड़की से शादी रचा ली, जिसको लेकर पहली बीवी ने जमकर तांडव किया। यह मामला खूब तूल पकड़ रहा है। मामला शिवनारायणपुर थाना अंतर्गत बड़ी कारिकादो का है, जहां बिहार पुलिस जवान मोहम्मद वहाब अंसारी ने बिना तलाक दिए ही दूसरी शादी करके अपने घर ले आया। जब इसकी खबर पहली पत्नी अजमीरा खातून को चला तो अपने परिजनों के साथ मोहम्मद वहाब अंसारी के घर पर पहुंची और उनके दूसरी बीवी और बिहार पुलिस जवान मोहम्मद के घर पर हंगामा शुरू हो गया। उससे बात पर कहा कि यह हमारी गलती है, हम गलती स्वीकार करते हैं। बताते चले कि कुछ दिन पहले ही मोहम्मद वहाब अंसारी पर अजमीरा खातून को घर से बेघर कर दिया है। पुलिस के जवान मोहम्मद वहाब की पहली पत्नी ने कहा कि बिहार पुलिस के जवान मोहम्मद वहाब से एक बच्चा भी है। जब मोहम्मद वहाब के घर जाते हैं तो हमारे साथ उनकी माँ, भाई बहन और वहाब अंसारी के द्वारा मारपीट किया जाता है और मुझे भगा दिया जाता है और दहेज की मांग करते हैं।
अब सवाल उठता है कि ऐसे बिहार पुलिस जवान पर कब तक कार्रवाई होती है। आपको बताते चले कि पहली पत्नी से भी लव मैरिज किया था। ऐसे बिहार पुलिस जवान को कब तक सजा मिलेगा, ये देखने वाली बात है। उसके पहले तो आपके अंदर में थे? नहीं, बात होती शादी की बात हुई। हाँ, बात हुई। शादी जी के एक अप्रिय घटना की तरह शादी हुई हमारी, तो हमने शादी को लेके फिर भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो कहीं से भी मैं लड़की ही लाता। हाँ। तो उस बीच में क्या है कि हम सोचे क्यों नहीं इसी के साथ जीवन जी ले, एक तो जिंदगी मिली है, इसी को प्यार से जी ले। सर आपके मन से चलेगा या देश कानून के मन पे चलेगा? कानून के मन से। तो आपने डिवोर्स क्यों नहीं फाइल किया? और आप डिवोर्स अगर लेते तो आप दूसरा शादी करते, कोई दिक्कत नहीं था। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से ही मैं सहमत हूँ। मैं डिवोर्स को लेकर के मैं खुद पत्नी के साथ बैठ करके मशवरा किया था। मशवरा करने के बाद हमने बोले देखो इस तरह का माहौल नहीं चलेगा ज्यादा दिन तक। तो मेरे देखने में कि अगर इस तरह का मान ले आप करते हैं, मैं काम पे जाता हूँ तो आप मैंने दुआ करते हैं कि लौट के नहीं आएगा, गोली लग जाएगी, लौट के नहीं आएगा, बहुत तरह की तो दिल में संदेह होता है कि अशुभ बात बोली जा रही है हमारे प्रति। तो हम बोले ठीक है, ऐसी बात है। उसके बाद क्या है कि मेरी माँ का इन्होंने कभी देख रेख नहीं की। अच्छा। मेरा प्रयास था कि मेरी पत्नी मेरी बातों पे चल करके चले, तो हम उम्मीद करते थे, आशा रखे थे कि मेरी पत्नी मेरी माँ का कुछ देख रेख करेगी। पिता का नाम? MD ओहाब अंसारी, बिहार पुलिस। पिता का नाम उनका क्या है? असगर अंसारी। क्या हुआ है? मेरे रहते जब हम 8 महीना की प्रेग्नेंट थे, मेरे रहते उन्होंने दूसरी शादी कर लिया है। शादी नहीं किया, वो इसी तरह रख रहा है। वो झूठ बोला कि मैं शादी किया हूँ, लड़की को इसी तरह रख रहा है। और हम जब अपने ससुराल में रह रहे थे, हमको मार पीट के वहाँ से भगाया गया, सब मिल करके पूरे ससुराल वाले ने, और वो लड़की को अभी ला करके यहाँ रखा गया है। अब पहले आप क्या केस भी किए थे? जी, हम केस किए थे थाना में। वो थाना में पता नहीं क्या हुआ, फिर उसके बाद मामला दब गया। हमको बोला कि हम रखेंगे तुमको अच्छे से, कोई तरह का दिक्कत नहीं देंगे तुमको। हम गए उसके पास रहने के लिए, लेकिन उसका मार पीट यही तरह कि तुम भागो, तुम हमें मतलब खुला करो, तुम हमसे। औद्योगिक थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के समीप बाईपास पर चलती ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक बीच सड़क पर धू कर जलने लगी। चालक और उपचालक ने जल्दी ट्रक से किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां पहुंची, तब जाकर तकरीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जब तक आग बुझाता तब तक ट्रक जलकर राख हो चुका था। इस आग की घटना से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लगी लंबी कतारें लग गई। वहीं जो ट्रक में आग लगी है वह झारखंड की गाड़ी है। इस ट्रक के वाहन मालिक सकरी गली साहिबगंज के रहने वाले धनंजय यादव हैं। देखिए, अभी तो चालक से बात की तो बताया कि साफ करने गाड़ी लगा के उतरा था, इधर से आया तो देखा दोनों गेट की तरफ आग चल रहा है। ये तो गाड़ी भी पुरानी नहीं है, 1.5 साल की गाड़ी हम बता रहे हैं। ये 18 है, 23-98 बता रहे हैं। साहिबगंज की तरफ सकरी गली की गाड़ी है और खाली गाड़ी है। ये है कैसे लगी आग, और जब यही है तो कोई अति नहीं क्या कुछ न कुछ हुआ होगा, जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होगा तो आग लगा लीजिए। और हम जैसे हमको मालूम हुआ तो हम लोग फायर ब्रिगेड को और अपने सब 12 वाले को बोले, दोनों थाना को बोले जिसके पास फायर की गाड़ी है छोटी वाली, तुरंत मूव किया लोग, क्योंकि गाड़ियाँ दोनों तरफ लग जाती है, तुरंत गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है रोड पे, जो अंडर लोड चलने लगा तो गाड़ियों की संख्या बढ़ गई। भागलपुर व आसपास के क्षेत्र में आज चैती छठ पूजा को लेकर कई घाटों पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। वहीं सुल्तानगंज के अजगबीनाथ धाम बटेश्वर स्थान के घाटों पर भी चैती छठ पूजा को लेकर अस्तगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई। चैती छठ व्रती महिलाएं अजगबीनाथ गंगा घाट पहुंचकर गंगा स्नान करते हुए अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य देकर हाथ में सूप लेकर अस्तगामी सूर्य से जीवन में सुख शांति की कामना करते हुए देखे गए। भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। वहीं नगर परिषद एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा गंगा घाट में कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखी गई।